हेलो स्टूडेंट, राजस्थान कंप्यूटर टीचर का सिलेबस है और जो पेपर पैटर्न है वो गवर्नमेंट ने RSM SSB को भेज दिया है और उसकी जो फाइल है, उसकी जो PDF है आपके पास भी पहुंच गई होगी। तो सबसे पहले इस भर्ती के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने मिलके बहुत सारी कोशिश की थी कि जल्दी से जल्दी ये सिलेबस आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी सिलेबस गवर्नमेंट बता दे ताकि हम एक सही दिशा के अंदर तैयारी चालू कर सके। तो सिलेबस आ चुका है और आप सब ने उम्मीद है कि वो सिलेबस देख लिया होगा और पेपर पैटर्न भी देख लिया होगा। तो जैसा कि पेपर पैटर्न देखने से पता चल रहा है कि जो पेपर है वो 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जैसा ये हम सब ने पहले ही अंदाज़ा लगाया था कि जो पेपर 2 होंगे, फर्स्ट वाला जो पेपर है वो क्या है, नॉन टेक्निकल है। देखिए, फर्स्ट वाला जो पेपर है वो क्या है, नॉन टेक्निकल है, और जो सेकेंड वाला पेपर है वो टेक्निकल है। तो इसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि पेपर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर सेकंड के अंदर आ गए हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इस ये जो वीडियो है इसके अंदर। तो अंत तक बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ओके, तो पेपर फर्स्ट है वो कौन सा है, नॉन टेक्निकल, और पेपर सेकेंड है वो कौन सा है, टेक्निकल। अगर आपने पेपर पैटर्न देखा हो तो आप ये देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट है वो 100 नंबर का है और पेपर सेकंड है वो भी 100 नंबर का है। मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर दे रखा है कि भाई 100 जो नंबर है पेपर फर्स्ट का होगा और 100 जो नंबर है वो पेपर सेकंड का होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पेपर है वो क्या है, 100 नंबर का, और सेकंड है वो भी 100 नंबर का होगा, और हर एक पेपर है वो क्या 2 घंटे का होगा, यानी मान के चलिए 120 मिनट। ओके, और एक चीज़ के अंदर देखिए कि नेगेटिव मार्किंग जो बता रखी है वो कितनी बता रखी है, 0.5। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग जो दे रखी है वो 0.5 दे रखी है। तो देखिए ये क्या है, एक अभ्यर्थना है जो RSM SSB को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भेजी है। तो 0.5 नेगेटिव तो किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकती, क्योंकि UPSC का एग्जाम उसमें भी नहीं रहती है। ओके, तो कोई सा भी एग्जाम है इसके अंदर 0.5 नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल से जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली कितनी रहने वाली, 0.25 के आसपास। ठीक है, मिनिमम 0.255 और मैक्सिमम हो जाएगी 0.33। तो इन दोनों के बीच में रहेगी, या ये इन दोनों में से कोई एक रहेगी। और चलिए अब हम पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा है। जो नॉन टेक पार्ट है पेपर फर्स्ट, उसके अंदर राजस्थान GK का जो वेटेज है, तो यहाँ देखिए उसके अंदर आपको 5 टॉपिक दिए हुए हैं और मैंने इसके अंदर एस्टिमेटेड क्वेश्चंस बताए हैं। एक्चुअली एस्टिमेटेड है कि इतने इतने आ सकते हैं। ओके, तो राजस्थान GK है वो आप मान के चलिए कि उसके अंदर आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर फर्स्ट के अंदर, और ये 100% सही है। आराम से आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट है वो चाहती है कि राजस्थान का जो वेटेज है, राजस्थान GK का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहे। ओके, फिर देखिए इसी के अंदर पार्ट B के अंदर आ जाइए, जिसके अंदर जनरल एबिलिटी करके बता रखा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जो टॉपिक है वो किसके, रीजनिंग के। ये तीनों है कहीं ना कहीं रीजनिंग को बता रहे हैं, और लास्ट जो 2 टॉपिक है वो क्या बता रहे हैं आपको, मैथ्स के बारे में। ओके, यहाँ पे मोटे तौर पर मैथ्स हो गया और ये डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से रीजनिंग के कम से कम 30 के बराबर क्वेश्चन आ सकते हैं, 30 के आसपास, और मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके 20 के आसपास। एक चीज़ के अंदर एक और है, देखिए अगर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 100 हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखिए पेपर सेकंड के अंदर आप ये सब्जेक्ट देखिए, इन्होंने क्या दिया हुआ है, पेडागोगी। तो पेडागोगी सब्जेक्ट, जहाँ तक मैं सोचता हूँ पेडागोगी सब्जेक्ट कहाँ जाएगी, पेपर फर्स्ट के अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर पेडागोगी सब्जेक्ट जाएगी। अब क्यों जाएगी, तो देखिए अगर पेडागोगी सब्जेक्ट पेपर सेकंड के अंदर रहती है तो आप एक तरीके से देखिए नॉन टेक का जो पार्ट है वो 60% हो रहा है, और टेक्निकल का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, 40% ही हो रहा है। चूंकि ये पेपर कंप्यूटर का है तो इसके अंदर कम से कम अगर टेक्निकल पार्ट अगर आप ज़्यादा नहीं दे रहे हो तो बराबर तो दोगे ही दोगे। तो मेरे ख्याल से जो पेडागोगी है वो क्या होगी, फर्स्ट जो पेपर है उसके अंदर स्विच हो जाएगी। ओके ना, तो पेपर जो सेकंड रहेगा वो प्योरली आपके क्या रहेगा, टेक्निकल बेस पे रहेगा, और इसके अंदर जो 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे ख्याल से जो वो 100 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर का आएंगे। देखिए मेरे अनुमान है, और ये मेरे ख्याल से सोचना भी सही है, क्योंकि पेपर फर्स्ट नॉन टेक्निकल हो जाएगा और पेपर सेकेंड आपका टेक्निकल हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसके अंदर कन्फ्यूजन भी है
और इन्होंने क्या किया है कि पेपर सेकंड के अंदर पेपर फर्स्ट के कुछ सब्जेक्ट भी रिपीट कर दिए, तो वो सारे सब्जेक्ट हटेंगे इसके अंदर से, वो श्योर है, क्योंकि दोनों के अंदर नहीं हो सकता है। और पेपर सेकंड को ये टेक्निकल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो अभ्यर्थना ये भेजी गई है एसएसबी को, एसएसबी इसके अंदर अमेंडमेंट करेगी। ओके, और नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी, श्योर है। और जो सब्जेक्ट है वो भी जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो पेपर सेकंड के अंदर आएंगे, वो सारे कहाँ जाएंगे, टेक्निकल के अंदर जाएंगे। ओके, तो और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है 120 मिनट आपको दे रखा हो, तो 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 120 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और पेपर सेकंड में भी 120 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये क्या है, ओवरऑल मोटे तौर पे आपको एक तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए पेपर सेकंड के अंदर मैंने आपको क्या किया, ये थोड़ा कैटेगरी वाइज बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दोनों का जो सिलेबस अलग अलग है। तो ये वाला जो कॉलम है वो क्या बताएगा आपको, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और ये वाला जो कॉलम है आपको क्या शो करेगा, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस। ओके, और एक बात देखिए, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस के अंदर दिन रात का फर्क है। कुछ जो कोचिंग वाले कह रहे हैं या कुछ जो शिक्षक कह रहे हैं कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर खत्म होता है उसके बाद उसके आगे से सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस चालू होता है। तो अगर आपको सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करनी है तो आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके साथ फिर आपको सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो टॉपिक्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो नो डाउट सिलेबस बहुत लंबा है पर इतना हार्ड भी नहीं है। आपको क्या करना है, रेगुलर तैयारी करनी है। ओके, और इनमें से बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस तो मैंने मेरे इस चैनल के ऊपर डाल रखे हैं, तो आप उनके अंदर देख सकते हैं। जो जो मैंने डाल रखा है हम ये अभी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको बताता रहूँगा। तो देखिए लेफ्ट वाला कॉलम में आपको क्या बताएगा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा कंपेरेटिव वाइज बता दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि भाई आखिर कंप्यूटर बीसीआई के अंदर क्या है और एससीआई के अंदर क्या है सिलेबस के अंदर। तो देखिए दोनों टॉपिक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर है। तो यहाँ देखिए बीसीआई के अंदर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। यहाँ पे नंबर सिस्टम दिया हुआ है, तो ये नंबर सिस्टम जो पार्ट है डी का इन्होंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही दे दिया है। फिर यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप। तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर दे रखा है, किसके अंदर, बीसीआई के अंदर। तो इन बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे जो चैनल है कंप्यूटर फॉर क्वांट, उनके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, अब देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम, अभी मैं बात कर रहा हूँ सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। फिर देखिए इसके अंदर इसने अरिथमेटिक ऑपरेशंस बता रखे हैं, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है। इसका भी वीडियोस मेरा आपको कंप्यूटर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। फंक्शनल डिटेल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसके भी वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट चलिए देखिए जो टॉपिक कॉमन है उनको मैंने क्या रखा है, आमने सामने, और जो टॉपिक कॉमन नहीं है मैंने क्या लिखा है, उसको गैप देके लिखा है। तो देखिए यहाँ पे दो जो सब्जेक्ट है कवर हो चुकी है, पेडागोगी अगर इसके अंदर मान के चले अपन तो। फिर देखिए डेटा प्रोसेसिंग के अंदर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल, तो इसके भी वीडियोस हैं वो आपके मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक है वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। कोई भी कोचिंग से आप अगर कोर्स परचेज करें तो आपको ध्यान देना है किस तरीके से वो सिलेबस बता रहे हैं और किस तरीके से आपको करें, क्योंकि कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मेरी तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस वीडियो के बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बुक्स बताऊँगा ताकि आप अच्छे से तैयारी करें। देखिए आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बताऊँ, तो मैं भी देखिए यूजीसी नेट क्लियर हूँ, मैं भी अभी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर देखिए इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट, और यहाँ पे देखिए कुछ नए टॉपिक डाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन। तो ये अच्छे टॉपिक है और जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सिलेबस सेटअप किया है। बाकी के जो ये टॉपिक है वो तो आपने देखे होंगे कि आईए का जो सिलेबस था उसके अंदर भी ये टॉपिक कवर हो रहे थे। ओके, और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ डेटा टाइप से लेके और स्कोप ऑफ वेरिएबल, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, तो ये सारे किसके टॉपिक है, सी के टॉपिक है। ओके ना, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इस तरीके से आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से थोड़ी सी अलग है। ओके, तो सिलेबस अच्छे से एनालाइज करना है आपको। फिर देखिए
SCI के अंदर आपको ऊप्स और C++ और जावा अलग से दिया हुआ है और ऊप्स करके टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको ऊप्स के अंदर यही पढ़ना है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल्स। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक है तो चलिए मैं आपके बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी तो आप कर सकते हैं इन सबको। कोचिंग वाले आपको कुछ ज़्यादा ही डरा रहे हैं। फिर देखिए, और इसीलिए मैं वीडियो इतना लेट लेके आया हूँ। फिर देखिए DSA, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक सेम है, दोनों के अंदर टॉपिक सेम है। यहाँ पे लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है। यहाँ पे ये देखिए डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और C++, कुछ लाइन इधर उधर कर रखी है बस, बाकी ये दोनों सेम है। ओके, तो ये डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर सिंपल ही टॉपिक है। इसके अंदर आपको एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ्स, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको आज ये वीडियो बना, उससे पहले मैंने शायद 1 महीने पहले एक सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने जो आपको सिलेबस बता रखा है उसका लगभग 70% सिलेबस, ये जो अभी सिलेबस आया वो कवर कर रहा है। तो कुछ आइडिया मैंने, बहुत सारा आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि सिलेबस इस तरह से रहेगा। और बाकायदा मैंने बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर और सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग बताया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर देखिए एल्गोरिथम अलग से दिया इन्होंने, जिसके अंदर आपको ट्री ट्रावर्सल, ब्रांच बाउंड एंड ग्रीडी मेथड्स, कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, देखिए इसके अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना होता है और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी तो सोल्व करने से रहे किसी भी एल्गोरिथम की। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे खासे, अगर आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे कोचिंग वाले, तो आपको अच्छे खासा आप याद कर सकते हैं। कोशिश मैं भी करूँगा कि मैं अपने वीडियोज़ बना सकूँ। ओके, तो देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपके सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगी, डिजिटल लॉजिक सिस्टम के अंदर आपके बुलियन एक्सप्रेशन के मैप्स। फिर देखिए TTL, CMOS फैमिलीज, हाफ एडर, फुल एडर, सब्सट्रैक्टर, तो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे सिंक्रोनस दिया हुआ है, असिंक्रोनस इसके अंदर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिलेबस आपको ध्यान से देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट चलिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों जो सब्जेक्ट है आपको बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर एक ही के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपके CO है, और अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप देख लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, IO ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको 2 लेवल ऑर्गेनाइजेशन, 3 लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसका वीडियो भी हाँ मेरे जो चैनल है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है। ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, और जो नहीं है वो मैं अपलोड कर दूंगा। फिर इधर देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ना है आपको SCI के अंदर। फिर कंट्रोल लॉजिक, रजिस्टर, इनपुट आउटपुट, DMA, ये इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था। फिर कैश कोहेरेंस, इसके ऊपर से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए जो टॉपिक्स दिए हुए तो डेप्थ में ही दिए हुए, ऑब्वियसली बात है, तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा टेक्निकल पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए अलग से सब्जेक्ट दे रखा है SCI के अंदर, जिसके अंदर CPU शेड्यूलिंग से, देखिए यहाँ पे CPU शेड्यूलिंग से स्टार्टिंग कर रखा है SCI के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट CPU शेड्यूलिंग से पढ़ेंगे, आपको जो BCI का जो बेसिक है वो पढ़ना ही पड़ेगा। BCI मतलब बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, SCI मतलब सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर आपके आएंगे डेडलॉग, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग। उसके बाद फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा ये देखोगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है यहाँ तक। और फिर यहाँ देखिए प्रोसेस, थ्रेड और सिंक्रोनाइजेशन दिया हुआ है। तो देखिए प्रोसेस, थ्रेड और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर आपको इजी टॉपिक ही पढ़ना है, जैसे म्यूटेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, सीमाफोर के बारे में पढ़ना है। तो आपको जैसे पता होगा अप डाउन, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रीड समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यू शुड रीड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दे रखा है और आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है। फिर देखिए यहाँ पे बैकअप एंड रीस्टोर, शेल प्रोग्रामिंग के बारे में दे रखा है, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर देखिए कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर मॉडल। तो आपको नेटवर्क लेयर जो मॉडल है वो पढ़ना है, जैसे OSI, ISO मॉडल, फिर TCP IP। तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको 6.25 ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, और वो भी इंट्रोडक्शन, इसके अंदर आपको इनके फंक्शंस याद रखने हैं। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ने हैं, राउटर, स्विच, हब, गेटवे, ये सारी चीज़ें। इसके कंप्यूटर नेटवर्क के तो ज़्यादातर वीडियो आपको मेरे जो चैनल है कंप्यूटर फॉन्ट उसके ऊपर मिल जाएंगे, और वो ऑलरेडी
अपलोडेड है ऑलरेडी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर फंडामेंटल और मोबाइल कम्युनिकेशन, तो मोबाइल कम्युनिकेशन इसके अंदर एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में 1G क्या होता है, 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, 5G क्या होता है, LTE क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो अभी इमर्जिंग के अंदर है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको इसका इवोल्यूशन, फिर देखिए यहाँ पे आपको लेयर्स के बारे में डिटेल में पूछ रखा है। देखिए TCP IP OSI ISO, ये जो लेयर्स दिए हुए ना, इसी को खोल के इसके अंदर रख दिया है ना। तो ये सिर्फ ऊपर से टॉपिक दे रखा है और इसके अंदर आपको इसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखा है। और आपको ये IEEE स्टैंडर्ड है जो बता रखे हैं, उनके बारे में हर एक के बारे में पता होना चाहिए। ओके, फिर यह प्रोटोकॉल्स इसके अंदर बहुत कम दे रखे हैं, इसके बाद भी आपको प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखा है, देखिए IP प्रोटोकॉल। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट देखिए, और जो कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस आप देखोगे तो देखिए BCI के अंदर आप देखोगे 7, 8 और 9, ये जो है ना 7 + 8 + 9, ये है ना 7वें नंबर का पॉइंट, 8वें का, 9वें का, शायद इसके अंदर 9वां नहीं है, हाँ 7 + 8, तो 7 + 8 देखोगे ना, ये पूरा कंप्यूटर नेटवर्क है। ओके, और SCI के अंदर 10 + 11 + 12, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क है। इन तीनों को क्या अलग अलग खोल के दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इनका वेटेज ज़्यादा हो गया। अगर 10-10 नंबर का नहीं, 8-8 नंबर का भी माने तो मतलब 24 नंबर के ये तीनों कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप के अंदर ज़्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट हो चुकी है। ओके, और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आपको IA के सिलेबस वाले रिपीटेड भी मिल जाएंगे। अगर आप IA को सिलेबस को वापस देखोगे तो आपको यहाँ 30%, 20 या 30% आपको टॉपिक मिलेंगे रिपीटेड। फिर देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपको इथिकल हैकिंग के बारे में एक नया टॉपिक डाला है, नया टॉपिक है, तो आपको इसके अंदर 100% पढ़ना है, ये दोनों के अंदर है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा है SCI के अंदर, DES, AES, IDS, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। कुल मिला के SCI का जो सिलेबस है वाकई में लेंदी है, आपको अच्छे से करके जाना। अगर आप SCI की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप BCI की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश करना है। ओके, फिर देखिए बेसिक और कम्युनिकेशन के अंदर आपको कैपेसिटी अटेन्यूएशन के बारे में पूछा है, कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा है, प्रोपोगेशन EM वेव्स, और यहाँ पे कुछ आपको इसी का पार्ट पूछा है। यहाँ पे ये नीचे तो सारा मोबाइल का पार्ट है ना, ये यहाँ से मोबाइल कम्युनिकेशन का वापस इसके अंदर दे दिया है। फिर देखिए DBMS के अंदर, तो DBS के अंदर भी अच्छा टॉपिक दे रखा है। देखिए ओवरव्यू ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर मतलब फिजिकल व्यू, लॉजिकल व्यू और एक्सटर्नल व्यू, ये आपको व्यू पता होना चाहिए। रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस डिज़ाइन किस तरीके से करोगे आप, ER मॉडल बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको RDBMS के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मैनिपुलेटिंग डाटा कैसे करोगे, डाटा को मैनिपुलेट करोगे तो आपको SQL की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर NoSQL जो डेटाबेस है, देखिए NoSQL डेटाबेस है, ये नया टॉपिक है और नई टेक्नोलॉजी है, और सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि इनके अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप SCI की बात करोगे तो इन्होंने थोड़ा सा डेप्थ के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा है, फिर देखिए कंक्यूरेंसी कंट्रोल के बारे में पूछा है, ट्रांजेक्शन्स के बारे में पूछा है। ओके, तो शायद लॉक्स के बारे में भी, हाँ लॉक्स भी आ जाएगा कंक्यूरेंसी कंट्रोल के अंदर, तो ये थोड़ा डेप्थ के अंदर है SCI के अंदर। फिर देखिए सेड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ ही रखी होगी, इसके भी वीडियोज़ आपके इसके लिए अवेलेबल करा दूंगा बहुत सारे। फिर यहाँ देखिए IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ देखिए यहाँ शायद मिस स्पेल्ड है, IoT नहीं है, यहाँ पे सिर्फ IT है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में कहीं नहीं दे रखा है। जो नीचे का जो कंटेंट है वो वापस कंप्यूटर नेटवर्क का रिपीटेड है, और ये कंटेंट अगर आप देखेंगे तो IA का जो आपका सिलेबस था वो का वही कंटेंट यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का चेंज है वेब डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस आपको दी हुई है, CSS, XML, PHP, जावास्क्रिप्ट, वो की वही आपको इधर भी दी हुई है। तो अगर आप ओवरऑल सिलेबस की बात करेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो बहुत लेंदी सिलेबस है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड तो जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, इसीलिए जो पेपर सेकंड है वो कम से कम 50% वेटेज कवर जरूर करेगा ओवरऑल पेपर का, और नॉन टेक्निकल फिर करेगा 50%। अब भी जो आपको दे रखा है उसके हिसाब से तो पेपर फर्स्ट कवर कर रहा है 60%,
और टेक्निकल कर रहा है 40%, जबकि टेक्निकल का सिलेबस भी नॉन टेक्निकल से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ओके, तो उम्मीद है मेरे ख्याल से ये इसका जो आपको पीडीएफ है वो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है @computer4quant इसी नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं @computer4quant नाम से। वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, उसमें इसकी पीडीएफ मैंने डाल रखी है। ओके, तो उम्मीद है ये सिलेबस तो आप सभी के पास होगा, तो हमने ओवरऑल आइडिया लिया है। तो जल्दी मैं इसके वीडियोस और क्वेश्चंस डालने की कोशिश करूंगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर कंप्यूटर टीचर जहाँ पे भी एग्जाम हुए, चाहे केवीएस में हुआ है, इनवेस हुए, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज आपको अभी भी डेली मिलेंगे। डेली कम से कम एक एमसीक्यू आपको उस चैनल के ऊपर मिलेगा। ओके, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।